नामीबिया से तमाम चीतों को लाया जा रहा है और इसी तरह के जंगल में उनको छोड़ा जाएगा। कूनो जंगल जो है वो काफी बड़ा है और इसीलिए तमाम चीता मित्रों को तैयार किया गया है। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे चीता मित्र से जो एक समय में बड़े डाकू हुआ करते थे, बागी बन गए थे। क्या पीछे है इसकी कहानी, उनसे खुद आपकी बात कराएंगे। ये यहाँ पे आप देखिए रमेश सिंह सिकरिया हमारे साथ में मौजूद हैं। ये दरअसल आज जिस तरह से वेशभूषा इनकी आप देख रहे हैं, एक अब आपको एक पट्टा देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चीता मित्र। यहाँ पे आप देखिए अब ये चीता मित्र बन गए हैं। एक समय में रमेश सिंह का एक तरह से डंका होता था, खासतौर पे उस समय दौर था 1975 से 1984 के बीच में, जब रमेश सिंह सिकरियार एक तरह से बागी बन गए थे। बताते हैं कि बहुत कुछ मजबूरियां थी, इस वजह से बागी बने थे। कोई ऐसे नहीं बनना चाहता बागी। रमेश सिंह सिकरियार साहब, ये बताइए, अब आप चीता मित्र बन गए हैं, पहले आप डाकू हुआ करते थे, क्या कहानी है आपकी? ये डाकू तो जो है अपने साथ 30-32 आदमी थे। सभी गैंग के लोग जो है, ये जमीन का विवाद होता है। जमीन जैसे हिस्सा होता है भाई भाइयों में, परिवार में, तो जब उसको नहीं मिलता तो नहीं, कोई न्याय नहीं मिलता, तब वो बागी बन जाता है। वो बागी बने सब जंगल में घूमते रहते हैं। वो अपना पूरा जंगल देखा हुआ है। अपन शेरों के साथ में रहे हैं, 10-12 साल जंगल में रहे हैं। तब पर ये कूनो नदी में पहले सेंचुरी बन रही, उसमें बहुत शेर थे। अच्छा। तो ये शिकारी लोग आसपास उन्होंने सबको मार डाला शेरों को। नहीं, वो डेली 10-20 शेर मिलते थे शेर से जंगल में। अच्छा, कभी आपका सामना हुआ शेर से? वो कई बार डेली काम था। अच्छा। डेली शेर मिलना करना, ये भालू रीछ बोलते हैं उनको, डेली बहुत मिलते थे। तो उनके साथ बना। तो आजकल जो नए चीता मित्र बनाए जा रहे हैं, उनको तो यही पता नहीं यार, उनको भालू मिल गया तो उसके वो क्या करेंगे, वो हमारे लिए पता हम क्या करेंगे, उस कैसे भगाएंगे। उसमें अपन बंदूक दे नहीं सकते, मार सकते नहीं है, उसको भगाना है, अपनी सेफ्टी करना है। तो नई चीता मित्र बनाते उनको यही पता नहीं भालू कैसे भगेगा। वो तो हमको पता है क्या करना है उसमें। क्यों भालू के लिए तो सिर्फ आपको मारना नहीं उसको। भालू में रीछ आप जानते हो, अब भालू तो आप जानते ही हो। तो जंगलों में इसमें बहुत भालू है, इसमें 500 से ज्यादा भालू है। हाँ, भालू बहुत ज्यादा है जो चेंटा खाती है जंगल से। तो भालू आदमी भी एकदम हमला करता है, देख देख। तेंदुआ भी है काफी। हाँ, तेंदुआ भी बहुत है इसमें। पर तेंदुआ कुछ निकाल दी गई दूसरी सेंचुरी के लिए यहाँ से। तो भालू के लिए आपको सिर्फ माचिस की तीली जलाना है, हाथ में लेना है। आपने माचिस यही जलाई, भालू भग जाएगा। भालू भाग जाएगा। भालू आपको ये सारी ट्रिक पता है? चलते हुए बात करेंगे। इनको सारी ये ट्रिक पता है कि कैसे निपटना है, क्योंकि लंबा समय इन्होंने बीहड़ में, एक लंबा समय इन्होंने जंगल में बिताया है। एक किला हुआ करता था कूनो जंगल के अंदर, अब तो वो बीहड़ बन चुका है एक तरह से। वहां पे आप लोग रहते थे क्या? हाँ, पालपुर महाराजा का किला था, पहले वो रहते थे। तो वहाँ आस पास बहुत जंगल है। उस जंगल में अपन जो है 10-12 साल उस जंगल में रहे हैं। अच्छा जी। तो शुरुआती दौर कैसे, 20 साल में एक नौजवान लड़का कैसे बन गया डकैत? वो अपनी जो है हिस्सा नहीं मिला जमीन का, जायदाद का, इसलिए मजबूरी में डकैत बनना पड़ा। कोई न्याय नहीं मिलता तब डकैत बनता है आदमी। अच्छा जी। तो क्या उसके बाद तो बताते हैं बहुत सारे केस भी आपके ऊपर हुए? हाँ, फिर तो 60-70 मर्डर केस थे। वो गैंग वाले 70 मर्डर जी। अच्छा। तो गैंग वाले अपने 30-32 आदमी थे। तो गैंग वाले कोई मर्डर करता वो मुखिया के नाम से, मुखिया पे लगता वो केस। अच्छा, कितनी टीम थी आपकी, मतलब कितने डाकू थे आपके साथ? 32 लोग थे। 32 लोगों का गैंग था। आपने खुद तैयार किया था वो गैंग? हाँ, अपने आप को पता लग जाता है कि रमेश सिकरिया यहाँ गैंग है। तो जिस साथ अत्याचार न होता है वो भी मर्डर करके गैंग में शामिल हो जाता है। तो इस तरह गैंग बढ़ती गई 30-32। तो अभी कितने साल आपको जेल में, कितना बिताया आपने समय? जेल में पर रहे थे करीबन 10 साल। 10 साल जेल में रहे। तो तमाम केसेस आपके ऊपर चलाए गए? बहुत केस है, 250-300 केस तो अपन गए थे। अच्छा। क्यों, अपन तो एक धंधा था, वो अपनी खेती थी। अपन जो अपन नहीं कराओगे तो जंगल में कहाँ से खाओगे? आप तो पढ़ लिख रहे थे उस समय, जब ये आपने सोचा कि अब बागी ही बन सकते हैं, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला, तो मजबूरी में बागी बनना पड़ता है। कोई आदमी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसको न्याय नहीं मिलता तब मजबूरी में चिड़िया भी अपने घर को नहीं छोड़ना चाहती है। इंसान क्या चलिए, तब मजबूरी ऐसी आ जाती है, कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है, कोई समाज से न पुलिस प्रशासन से, तब उसको मजबूर बागी बनना पड़ता है। आप कितने साल डाकू रहे? अपन रहे करीब 10 साल। 10 साल के बाद कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा? मतलब कि केस हो गया, जेल हो गई, उसके बाद आप हटे? अब 10 साल के बाद जो है अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनसे अपने पिताजी की चर्चा हो गई थी। एक जो है
राजू भाई एक राजगोपालन है, एकता परिषद के जो गांधीवादी है। तो सुब्बा राजू भाई ने पहले जो है करीब 3000 बागी सरेंडर कराए थे उन्होंने। अच्छा। तो वो अपन से मिले गए थे जंगल में जाके, अर्जुन सिंह से बात की, उनको सब सुविधा दो। अपने पिताजी भी साथ में थे, उनकी बात मान के अपने सरेंडर कर दिया। कितना पढ़े लिखे थे आप? मैं 7वीं तक पढ़ा था। 7वीं तक पढ़े थे। तो एक रमेश सिंह सिकरियार जिन्होंने एक समय बिताया, लंबा समय बिताया, एक तरह से बागी बन गए थे ये, और बागी बनने के बाद जो है इन्होंने हथियार उठाए। आज हथियार उसके लिए नहीं है, बागी बनने के लिए हथियार नहीं है, बल्कि आज जो हथियार हैं वो इनके यानी कि चीतों को सुरक्षित रखने के लिए हथियार हैं। अब ये बन चुके हैं डाकू से सीधे चीता मित्र। ये जो पट्टा आप देख रहे हैं, दरअसल ये अब चीता मित्र का पट्टा है, डाकू का नहीं है। डाकू का जो एक तरह से इनके साथ जुड़ा हुआ नाम था वो हट गया है। ये ज़रूर है कि लोग इनकी कहानी ज़रूर सुनना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इनसे। ये तमाम बीहड़ जो जंगल हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। अब आपको दिखाते हैं वो कूनो जंगल का वो हिस्सा जो इस गांव के साथ जुड़ा हुआ है। और ये बड़ा बीहड़ जंगल है, मतलब दूर दूर तक जंगल है। 750 स्क्वायर किलोमीटर के फैले ये जंगल है। और इस जंगल में अब इसी तरह से चीता मित्र बनाए जा रहे हैं। कैसे रखवाली करेंगे आप अपनी टीम के साथ, कैसे रखवाली करेंगे? अपनी टीम के साथ अपन जो है अपनी राय पर लेके, अगर चीतों को कोई हमला करता है, शिकारी को शिकार मानने आता है, तो अपन जगह जगह डेरा डाल के अपने खाने पीने की व्यवस्था अपनी सरकार कर दी, ठीक है, खुद की स्वयं खाने पीने का खर्चा उठा के उन शिकारियों को रोका जाएगा। उस शिकारी को ये पता लग जाएगा कि पता लग गया उनको कि रमेश सिकरियार चीतों के मित्र बन चुके हैं। तो मैंने कई शिकारियों को बोले भी दिया है, अगर तुम जो है बंदूक लेके किसी को मारने के उद्देश्य से हिरण, चीतल, साबर या चीता हमारे आपने नुकसान पहुंचा है, किसी को गोली मारी, बंदूक मारी, तो तुम्हारे हाथ पर काट दूंगा, सोच लेना। अब मैं इस जंगल में आ गया हूँ। अच्छा। वहाँ से तो वो सब भयभीत थे। आप एक तरह से रखवाला बन गए हैं इस जंगल के, कूनो जंगल के रखवाले हैं आप। जी 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 हाँ, इसकी रक्षा करने का जी प्रतिज्ञा हमने कर ली है। पहले भी अपन उनकी रक्षा करते रहे जानवरों की, वो अब सरकार की तरफ से नियुक्त कर दिया है। तो पूर्ण रूप से ये हमारी प्रतिज्ञा है कि पूर्ण रूप से रक्षा होगी। तो ये जो हथियार आपके पास है, थोड़ा सा दिखाइए जरा। ये हथियार जो है इनके पास, ये क्या, कैसे आप लोग को, आपको कैसे अब मिला? ये पुराना है क्या? ये पुरानी राइफल है अपनी, ये आत्मा सुरक्षा दृष्टि से जो है सरकार ने अपने लिए लाइसेंस दिए है। लाइसेंस ही दी है, तो कैसे सुरक्षा करेंगे आप थोड़ा सा बताइए। मान लीजिए कि सामने से कोई चीता है या शिकारी है, वो शिकार करने के लिए आ रहा है, तो आप क्या घात लगाते हैं, कैसे, थोड़ा सा एक्शन करके बताइए। पहले अपन कोई शिकारी आता है, नहीं मानते, अगर वो उतने पर मिल जाता है तो उसको पहले अपन हवाई फायर करेंगे। ऐसे हवाई फायर में रुक जा, नहीं रुकेगा तो उसके पैर में गोली दे देंगे, चाहे 3 साल लग जाए, परंतु चीतों की हम बिल्कुल जी जान से रखवाली करेंगे। जी जान से रखवाली करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इनको हथियार दिए गए हैं बाकायदा, और केवल यही नहीं है, इनके साथी भी हैं। आप भी आ जाइए आगे। आपका नाम क्या रहा? जी, मेरा नाम केशव सिंह सिकरियार। आप भी पहले डाकू ही थे इनके साथ में? इनके साथ थे। अच्छा, तो आप पर भी केस चले क्या? हाँ, केस चले थे ना, सब केसों में बरी हो गया था। कितनी उम्र हो गई अब आपकी? मेरी 65 साल उम्र हुई। 65 साल। तो आपके ये मित्र हैं एक तरह से? अपने परिवार से ही है। परिवार से ही हैं। तो ये हैं रमेश सिंह सिकरियार, जो कि इस जंगल की निगरानी करेंगे। इस जंगल को में जो चीते आ रहे हैं खासतौर पे, उसकी निगरानी करेंगे। और ये चीता मित्र हैं। बेसिकली ऐसा है कि चीते जो हैं कभी इंसान पर हमला नहीं करते हैं जब तक उनको जान का जोखिम ना हो, और जान का जोखिम अगर है तभी वो इंसान पर अटैक करते हैं। लेकिन तेंदुए जो हैं, तेंदुए अटैक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ ना? जी सही है, बिल्कुल सही है। तेंदुआ जो है आदमी को मार भी सकता है, तेंदुआ खतरनाक जानवर होता है। और चीता बिल्कुल सीधा बिल्ली की तरह से है, और चीता भी और तेंदुआ को मिल जाए तो चीते को मार डालेगा वो। अच्छा, इसीलिए जो है तेंदुआ से बिल्कुल हटाए जाएंगे। अपनी सेंचुरी में तेंदुए नहीं रहेंगे, तभी तो तेंदुआ की और चीते की दुश्मनी है एक तरह से। तो आप कैसा लग रहा है अब चीता मित्र बनते हुए? आपको कैसा लग रहा है? डाकू से अब आप चीता मित्र बन गए, एक बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी खुशी की बात है कि अपन जो है एक प्रधानमंत्री जी के दर्शन करने को मिलेंगे, और प्रधानमंत्री जी जो है एक स्वागत लेके अपनी कुनो नदी में आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है ये। और हम तो ये प्रार्थना करेंगे उनसे कि यहाँ एक स्वागत चीतों की लेके आ रहे हैं, तो कराल बेल्ट में गरीब जनता को एक स्वागत ऐसी दे के जाए, ऐसा रोजगार दे के जाए तो हजारों लोग उसमें काम करते रहे, तो जीवन में लोग खुशियाँ मनाएंगे, जय जयकार करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पधारे भगवान के रूप में। तो गरीब जो बाहर जाते हैं प्लान करके मजदूरी करने के लिए,
उनको यही कोई रोजगार मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो पैसा मिलेगा कि सरकार ने बोला है कि पैसा देंगे, मतलब जो चीता मित्र है नौकरी एक तरह से? नहीं, उसमें पैसे वाली कोई शर्त नहीं है। अच्छा, अपन तो अपनी स्वेच्छा से। स्वेच्छा से? जी। तो स्वेच्छा से आप भी बने? हाँ जी, सुरक्षा से बने। अभी उम्र हो गई है 74 साल के करीब, इनकी 72 साल के करीब रमेश सिकरियार की उम्र हो चुकी है और इनकी करीब 65 साल की उम्र है। और आप सोचिए ये जज्बा अभी भी कायम है। हालांकि डकैत ये बने 1975 से लेकर के 1984 के बीच में, लेकिन वो एक मजबूरी बताते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ में हमारे परिवार की मजबूरी थी, न्याय नहीं मिल रहा था, उसके बाद हमको एक डाकू बनना पड़ा और 30 से ज्यादा लोग इनके साथ काम करते थे और आज इनका रोल बदल चुका है। हालांकि उस डाकू बनने के बाद के समय में इन्होंने बकायदा वो सजा भी काटी है, उस सजा से मुक्त हुए हैं, न्याय जिस तरह से मिला उसके बाद जो है जब वापस आए तो अब ये जो है बन गए हैं दोनों एक तरह से चीता मित्र बन चुके हैं और यहाँ की ये पूरे क्षेत्र की निगरानी जो है ये करेंगे और ट्रेनिंग भी ये अपने गांव वालों को दे रहे हैं ताकि लोग समझें कि चीते क्या होते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और वो किस तरह से इंसानों के दोस्त होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, मध्य प्रदेश।